अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग कार्यक्रम में, ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। बस आज भूमिका का अंतिम दिवस, श्रीमद् भागवत की भूमिका जिसका हम अध्ययन लगभग 15 दिनों से कर रहे थे, उसका अभी अंतिम ये छोर है। आज भूमिका समाप्त करेंगे और अगले क्लास से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, और वृंदावन जाते समय रास्ते में जो कोई भी उनके अनुभव हुए, उन्होंने जो चमत्कार करवाए किए, वो सब उसका वर्णन हमने कल संक्षेप में सुना। फिर वृंदावन धाम पहुंच गए। वृंदावन धाम में उन्होंने 24 अलग अलग स्थानों पर जलाशयों में स्नान किया। उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, विशेष रूप से 12 वन जो यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में
हैं उन, यानी पूरे ब्रजमंडल की बात है। तो इस ब्रजमंडल में 12 वनों का, 12 वनों का दर्शन किया। और मुख्य रूप से फिर उन्होंने जो जो भी, जैसे रास मंडल में पहुंच गए तो वहाँ पर मूर्छित हो गए। फिर वहाँ से उनके सेवक के निवेदन पर पहुंच गए प्रयाग। प्रयाग में, प्रयाग के पास श्रील वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग के प्रणेता हैं, उनके साथ उनका जो आदान प्रदान हुआ उसका वर्णन, संक्षिप्त वर्णन हमने कल सुना। तथा इन सब के पश्चात फिर प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी से उनकी भेंट हुई, और रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने जो उपदेश दिया उसका हम सार देख रहे थे कल। विशेष रूप से हमने देखा जो प्रभुपाद जी ने बताया कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध एक मत्त हाथी, यानी एक पागल या नशे में चूर हाथी के समान वैष्णव अपराध की तुलना की महाप्रभु ने, और हमारी भक्ति की तुलना एक लता से, एक बेल यानी एक क्रीपर के साथ उसकी तुलना की, तथा ये वर्णन किया कि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति लता एक हाथी द्वारा जैसे कुचल दी जाती है, ऐसे संपूर्ण रूप से भक्ति नष्ट हो सकती है। और इसमें एक बात मैं कल आपको बताना भूल गया, जो आज मैं सुबह प्रातःकाल जब मंदिर में जप कर रहा था तो मुझे लगा, मैं अंदर ही अंदर उस बात का विचार कुछ आ रहा था, और अचानक मैं श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ जो रूम है हम उसमें जा कर के जप करते हैं सुबह मंगला आरती के पश्चात, तो वहाँ बैठकर उनके रूम में जप कर रहा था और ये विचार आया कि मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि हमें कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमने इसके विषय में कभी सोचा कि क्या हमें दूसरों का अपराध लेना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे आज स्फुरित हुआ श्रील प्रभुपाद जी के रूम में। मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ कि हमें स्वयं दूसरे वैष्णव का अपराध नहीं लेना चाहिए। यानी कि कोई हमारे प्रति यदि अपराध करता है तो उसको अपराध के रूप में नहीं लेना चाहिए। यानी हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ कह जाए, कोई कुछ हमारे साथ बुरा भला कहे या करे, तो उसका अपराध या उसका अपराध बोध या उसका बुरा मानना या कुछ भी, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा, छोटा सा बालक यदि आपको कुछ बुरा भला कह देता है तो शायद एक दो क्षण आपको ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वो ममता, प्रेम जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आप उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। और यदि ये माता पिता बुरा मानने लग जाए तब तो फिर सारे बच्चे रोड पर ही आ जाएंगे, क्योंकि सभी माँ बाप निकाल देंगे उनको, अपने बच्चों को घर से, क्योंकि हर क्षण छोटे बच्चे कुछ न कुछ अपराध करते हैं। लेकिन उन माँ बाप की तरह ही हमारा हृदय विशाल हो, यानी हम किसी का तो अपराध ना करें ये सोच करके कि उन्हें कुछ बुरा लग जाए या कुछ उनका अनिष्ट हो जाए, ना हो, इसका ध्यान रखें। लेकिन हमारा कोई कर जाए अगर अनिष्ट, या हमारे प्रति कोई अपराध कर जाए तो उसको अपराध न होने दे, यानी उनको हमारे प्रति अपराध न होने दे। ये एक विशेष विचार मुझे स्फुरित हुआ, और यही एक वैष्णव शिष्टाचार है कि उनका अपराध न ले, यानी कि अपराध न होने दे, उनको बुरा न माने, उन्हें तुरंत क्षमा कर दे उसी क्षण अंतःकरण में, या फिर जितना जल्दी हो सके, हो सकता है कभी कभी इतना जल्दी ना हो,
लेकिन जितना जल्दी हो सके उस बात को भुला करके उन्हें क्षमा कर दें। जो मुझे स्फुरित हुआ प्रभुपाद जी की कृपा से वो आपसे शेयर किया। आशा है आपको आप इसकी सराहना करेंगे और यदि योग्य लगे तो अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। और फिर अब महाप्रभु आगे भक्ति के प्रकारों के विषय में बताएंगे। तो और भक्ति लता को बचाने के लिए और दो चीज़ें भी बताई उन्होंने। वो है वैष्णव अपराध तो है ही, इसके उपरांत अगर हम इंद्रियों का संयमन संयम नहीं करते, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं रखते, तो इंद्रिय भोग या उसकी इच्छा या इंद्रियों के द्वारा भी हमारी भक्ति लता सूख सकती है। और महाप्रभु ने जो कुछ बताया वो सब संक्षिप्त यहाँ पर उसका वर्णन दिया जा रहा है। आप इसको देखिए केवल इसी लाइन में। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं ना जी। तो जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो चौथा वास्तव में है वैष्णव अपराध, और उसके उपरांत इंद्रिय भोग की इच्छा या परमेश्वर से एक होने की इच्छा यानी मोक्ष की या सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा। ये चार जब तक है तब तक शुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के विषय में। भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है, महाप्रभु बता रहे हैं। प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वैच्छिक भाव से। तो भक्ति के दो प्रकार महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। एक प्राथमिक अभ्यास जिसे आप साधना भी कह सकते हैं, तो अपनी साधना या साधन द्वारा। और दूसरा है स्वैच्छिक भाव से, जिसे वास्तव में स्वाभाविक रूप से कुछ कुछ जीवों को, कुछ लोगों को स्वैच्छिक भाव से, अंदर से ही, हृदय से ही स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम होता है। हम यहाँ देखते हैं जब वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं, तो यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। अब तो भीड़ दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि सैटरडे संडे तो वीकेंड पर समझिए कि मंदिर में प्रवेश नहीं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ संडे को कि गुरु आरती में मैं अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। मंदिर के अंदर उतनी ज़्यादा भीड़, बाहर के लोग। बहुत अच्छा है, भक्त जितने बढ़ेंगे प्रभुपाद जी उतने प्रसन्न होंगे। परंतु मैं ये कह रहा था कि जब मैं देखता हूँ तो कई बार जो 15-20 वर्षों से भी कोई भक्त यदि हमारे संप्रदाय में जो जुड़े हैं, उनके उनके भाव नज़र नहीं आते। कई बार वो कर रहे हैं, जब वो सब कर रहे हैं, सब कुछ पालन कर रहे हैं, और कई बार जो बिल्कुल नए एकदम आए हैं उनको हम देखते हैं ठाकुर जी के सामने खड़े रह के रोते हैं प्रेम से, और अपने अपने गोपालों को लेकर आते हैं, कितना प्रेम से रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 15-20-25-50 वर्षों से जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसकी उन्नति बहुत हो गई है। हो सकता है कोई सामान्य जीव पूर्व जन्मों में ये सब कर चुका हो और अब वो धीरे धीरे भक्ति में आ रहा हो, लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार जागृत हो गए तो तुरंत प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी कभी नए भक्तों में ये प्रेम देखने को मिल जाता है, ये स्वाभाविक भाव जो है, स्वैच्छिक भाव। तो ऐसा हमें सावधान इसीलिए रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध में एक और
वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। हम कभी ये सोचे कि बड़े वैष्णव का, अरे नहीं, क्यों कोई भी हो जो आज आया या नहीं आया, वो अगर भगवान को प्रेम करता है तो वो वैष्णव है, या उसने कभी हरे कृष्ण कहा तो भी वो वैष्णव है। किसी भी वैष्णव का अपराध ना हो। और यहाँ तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से भगवान को प्रेम कर रहे हैं। तो जब कोई स्वतः स्फूर्त स्फूर्त भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है तो वह आध्यात्मिक आसक्ति, अनुभूति, प्रेम तथा भक्तिमय जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है, उन्होंने शब्द नहीं है कहकर समझा या नहीं, यानी कि वो शब्द दिया ही नहीं। और वो है क्या? तो वो है स्वयं स्फुरित भाव जो होता है, जब कोई स्वतः स्फूर्त भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से एकदम। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है स्पॉन्टेनियस लव, तो स्पॉन्टेनियस लव एकदम वही लिखा है प्रभुपाद जी ने, ओके, प्रभुपाद जी ने भी वही लिखा है, स्पॉन्टेनियस लव, यानी स्वतः स्फुरित, अचानक, कोई बिना कोई पूर्व तैयारी के जो प्रेम आ रहा है या भाव आ रहा है, तो उनका क्या होता है? तो वह आध्यात्मिक आसक्ति, अनुभूति, प्रेम तथा भक्तिमय जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है। वो जो स्वाभाविक प्रेम, अब देखिए कुछ कुछ लोग बड़े भावुक होते हैं, जब बोलते हैं तो कई बार उनके आंखों में जल आ जाता है। अ, और कुछ लोग चाहे कितना भी, कैसे भी भावुकता की दशा क्यों ना हो, नहीं रोते। तो ये हृदय के कोमलता की बात है। जैसे हमारे परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल जयपताका स्वामी गुरु महाराज जब कथा बोलते हैं, यानी जब कहते हैं, प्रवचन करते हैं, लगभग एकाध बार तो, हर एक प्रवचन में लगभग एकाध बार तो उनका कंठ अवरुद्ध हो ही जाता है। वो उस भाव की दशा में है जहाँ पर वे जैसे ही भगवान की कोई लीला का वर्णन बोलते हैं या स्मरण करते हैं और उनका कंठ अवरुद्ध होता है, और कभी कभी तो जोर जोर से एकदम से रोने भी लगते हैं, यानी कि वो रोक नहीं सकते एकदम से, और फिर अपने आप को संभाल लेते हैं, इतना वे भाव में आ जाते हैं। तो ये भाव की जो दशा है, वो हृदय के उन्नति है उसकी। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है, मैं पूर्ण वाक्य स्मरण नहीं मुझे, परंतु ऐसे शुरुआत होती है अंग्रेजी में, दिस क्राइंग इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिवोशन। मतलब कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई रोने लगता है भक्ति में, तो समझना चाहिए कि वो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है। तो ये भाव, स्वयं स्फुरित भाव, और कभी कभी भक्तों को समय लगता है उस भावावेश की दशा में पहुंचने में, परंतु उससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज हम शिक्षाष्टकम देखेंगे और उसमें आप देखिए कि जब आप जप करते जाएंगे तो धीरे 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 जप करते करते, कीर्तन करते करते, हृदय रूपी जो दर्पण है उसकी धूल जब साफ हो जाएगी, तो वो अपने आप अंदर से कृष्ण प्रेम या वो कोमलता, वो भाव अपने आप जागृत होगा, और तब फिर सारे ये सब भाव प्रदर्शित भी होने लग जाएंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है, यानी कि हर एक हृदय में, हर एक हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम निहित है, पहले से है। लेकिन और वो साध्य नहीं है, यानी कि कोई
आपने इतनी साधना की, अब कृष्ण प्रेम इतना मिल गया। वो तो है ही, लेकिन क्या हुआ है, सोया हुआ है या ढका हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। यानी आप श्रवण और कीर्तन आदि जो हमें मार्ग बताए हैं, उन मार्गों का अगर आप नवधा भक्ति के मार्गों का अनुसरण करेंगे तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, फिर चित्त शुद्ध हो जाएगा। और करय उदय, करय उदय, ये उसको उदय, उसको उठाना है, जगाना है। किसको? जो नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम हृदय में बैठा है, तो वो भाव अपने आप आ जाए। तो ऐसा भी अनुभव किसी किसी को होता ही होगा कि जब जुड़ते हैं तब कोई भाव नहीं होता, कुछ वर्षों के पश्चात धीरे 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 भगवान की कथा में आंखों से अश्रुधारा या उनके दर्शन करके अश्रु आ जाते हैं या भाव आता है, तो समझना चाहिए कि हाँ, अब प्रगति हो रही है, अब उन्नति हो रही है। महाप्रभु आगे कहते हैं, हमने भक्ति के विज्ञान को श्रील रूप गोस्वामी कृत, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमने भक्ति के विज्ञान को श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न किया है। तो यही द नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये हिंदी में भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, जो वास्तव में इंग्लिश में लिखा है, इसमें रूप गोस्वामी ने ये वास्तव में ये ग्रंथ लिखा है। और वो उन्होंने किस आधार पर लिखा है? महाप्रभु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी के आधार पर रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ की रचना की है, द नेक्टर ऑफ द भक्ति रसामृत सिंधु। और इसको फिर प्रभुपाद जी ने द नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रस्तुत किया। और हमारे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु पर लेक्चर है, 97 लेक्चर है। जनरली आप भक्ति शास्त्री करते हैं, उसमें कुछ 18-19 ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हमने संपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु पर लेक्चर दे करके उसके वीडियोस प्रस्तुत किए हैं। आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु संपूर्ण 97 वीडियोस। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं महाप्रभु ने क्या ज्ञान दिया रूप गोस्वामी को, तो ये ग्रंथ पढ़िए, अवश्य पढ़ना चाहिए, हमारे लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उसको सार रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। दिव्य भक्तिमय सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती है। अब सीधा यही सार दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर भगवान के साथ संबंध होता है तो भगवान के साथ के संबंध में उनके साथ आदान प्रदान होगा। और उस आदान प्रदान में 5 मुख्य अवस्थाएं, वैसे तो 12 रस है, लेकिन 5 ऐसी अवस्थाएं हैं जो भगवान के साथ आदान प्रदान जिसमें होता है, उसे चढ़ते क्रम में यहाँ बताया हुआ है। तो सबसे पहले 5वीं अवस्था जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया है, और फिर अंत में जो प्रथम अवस्था जो है उसका वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। भवबंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आत्म साक्षात्कार की अवस्था शांत अवस्था अर्थात तटस्थ अवस्था कहलाती है। अगर कोई भवबंधन से मुक्त यानी मुक्त आत्मा, कल हम देख रहे थे ना, आत्मा राम या मुक्त आत्मा कोई होता है तो वो शांत अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात वो, अगर उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाया जाए तो रूप गोस्वामी जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं कि उस अवस्था में वो आश्चर्यचकित रहता है भगवान के ऐश्वर्य और उनकी शक्ति से। यानी ओ भगवान इतने महान, इतने विशाल, ओ भगवान भगवान ऐसे होता है। यानी कि वो उनके प्रति उसका संपूर्ण समर्पण और क्या कहते हैं सरेंडर, ऐसे अवस्था में आ जाते हैं भक्त। और
उनके ऐश्वर्य से, उनकी विविध प्रकार की शक्तियों से बहुत ही चकाचौंध से भगवान की, जैसे जिसे कह सकते हैं, एकदम आच्छादित पूरे संपूर्ण रूप से उनकी जो शक्ति है, मनोदशा, वो एकदम सुन्न पड़ जाती है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो यानी वो बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लौकिक जीवन से, कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं और चलते चलते, या तो फिर जैसे कि कोई प्लेन में बैठे हो आप, ऐसे कई बार कई लोगों को ऐसे अनुभव वास्तव में होते हैं। प्लेन में बैठे हो और आपने ऐसे मुड़ करके बगल की सीट में देखा और बाजू में देखा तो सलमान खान बैठा है। हो अ, 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 ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सुन्न पड़ जाएगा दिमाग कि अरे सलमान खान मेरे बाजू में बैठा है। तो ये एक अलौकिक आपको उदाहरण दिया। तो वैसे भगवान की शक्तियाँ, ऐश्वर्य सब देखकर वो एकदम प्रभावित हो जाता है। वो शांत भाव है। और इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर भक्त दास्य अवस्था में रत होता है। यानी यहाँ से शुरुआत होती है उसके संबंध की। शांत भाव में संबंध नहीं होता, वो बस प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभावित होने के पश्चात वो सोचने लगता है कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप जानते हैं, हनुमान जी, गरुड़ जी, ये सब दास्य भाव में है, जो संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में हमेशा। तो दास्य रस वो एक और भाव है। उसके पश्चात दास्य अवस्था के आगे और विकास होने से भगवान के साथ आदर के साथ भ्रातृ भाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव समान स्तर का प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं सख्य अवस्था अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्तिमय सेवा कहलाती है। तो दास्य भाव से आगे फिर जैसे जैसे भक्त की उन्नति होती है, एक ऐसा स्तर आने लगता है कि उसका वो अत्यंत जो विशेष जो था, वो धीरे 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 कम होने लगता है और फिर ऐसी अवस्था पहुंच जाती है जब वो भ्रातृभाव, भाई जैसा भाव भगवान के साथ होने लगता है, और उससे भी आगे फिर एकदम मित्र की तरह होने लगता है। तो उसके कई उदाहरण दिए भक्ति रसायन सिंधु में। उसमें एक पहला उदाहरण दिया अर्जुन का, जो कुरुक्षेत्र मैदान में जो था साथ में, लेकिन वो मिक्स्ड भाव में था। यानी कि वो जानता भी था कि ये भगवान है और फिर भी मित्र भी था, तो मित्र जैसा भी बर्ताव करता था, लेकिन ध्यान भी रखता था कि ये भगवान है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा दास्य का टच रहा होगा और वैसे मित्र भी था। लेकिन फिर उदाहरण दिया वृंदावन के उनके ग्वाल बाल सखाओं का, और उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में। उस सखा का नाम मुझे स्मरण नहीं, परंतु ऐसा एक वर्णन किया कि जहाँ पर भगवान खड़े हैं, सारे देवी देवता सामने आकर के प्रकट हुए हैं, और ये सखा जो है वो भगवान के कंधे पर हाथ रख के खड़ा है, और सामने सारे देवी देवता आ गए और सब देवी देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और एकदम से झुक रहे हैं, सब समर्पण कर रहे हैं। और ये सखा देख रहा है और देखते देखते फिर उसको लगता टाइम पास क्या करें, तो ये हाथ जो है वो हाथ को उनके कंधे पर फिर ऐसे ऐसा ऊपर बाजू में कृष्ण खड़े हैं, उनकी पगड़ी है, तो पगड़ी के ऊपर मोर पंख है, तो मोर पंख को ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे छेड़ यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने इतने सारे देवी देवता इसको प्रणाम कर रहे हैं, वो उसको अपने सेम लेवल पर मानता है। यानी बोलता है कि समझता है कि वो मुझे प्रणाम करे या उसको करे, एक ही बात है, हम दोनों तो एक ही है, क्या लेवल में फ़र्क है। और वो उसको उसके साथ खेलता है और कृष्ण
उसके उसे बहुत एन्जॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सख्य रस बड़ा प्रिय है। तो ये सखा भाव है, मैत्री भाव। और फिर उससे आगे वात्सल्य भाव। इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता-पिता के जैसा प्रेम भाव उपजता है। उससे भी और आगे ऐसा भाव आ जाता है कि अरे! मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, अरे! मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, अरे! उसको, और फिर कभी उसको डाँटते, फटकारते, सजा देते हैं कि देख तू अब आज ऐसा करे, देख तूने क्यों माखन खाया तू आज, लकड़ी लेकर पीछे जा रहे हैं, बाँध देते हैं, सजा देते हैं यशोदा मैया, नंद बाबा आदि। तो ये सब प्योर वात्सल्य भाव में है, जहाँ पर उन्हें सामने वो मुँह खोल के ब्रह्मांड दिखाते तो यशोदा मैया को चिंता हो जाती है, अरे मेरे बच्चे को कुछ, कोई तो भी काला जादू टोना कुछ तो भी नज़र लग गई है, क्या है इसके मुँह में ये सब? अरे! एकदम डर जाती। तो कुछ भी वो भगवान चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखाए, वो उसका प्रेम जो है वो कम नहीं होता। वो माता का ही प्रेम, बस उसे वात्सल्य भाव कहते हैं। तो वो वात्सल्य भाव भगवान को और भी अधिक प्रिय है। इसीलिए वो श्रेणी में दूसरे क्रम पर है, वात्सल्य भाव। और फिर सबसे अंतिम यानी सबसे प्रथम जो है टॉप पर, इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपर्युक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं, यह ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था भाव कहलाती है। तो ये माधुर्य प्रेम या माधुर्य अवस्था जो है, ये है युगल प्रीति, यानी कि भगवान के साथ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगल लव, यानी कि एक प्रेमी और प्रेमिका का जो संबंध होता है, वैसा प्रेम जैसे गोपियों का और श्री कृष्ण का है, श्रीमती राधा रानी का और भगवान का है, वो माधुर्य भाव है। रूप गोस्वामी बताते हैं उस माधुर्य में सारे रस मिलते हैं। उसमें वात्सल्य भी आता है, उसमें सख्य भी है, उसके अंदर दास्य भी है, इसमें सारे रस मिले हुए हैं। तब जाकर के माधुर्य बनता है, और तब वहाँ पर ऐसा कोई भेद नहीं रहता कि ये मेरा ये है, ये तो मेरा इससे ये संबंध है, ये। और भगवान होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, चाहे वो कितना भी कर ले, उसे भगवान तो कभी नहीं मानेंगे। ये बात अवश्य है। लेकिन फिर भी यदि आप श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद देखेंगे, तो उसमें 32वें अध्याय में गोपियाँ भगवान से जो 31-32 ये सब में आप पढ़ेंगे, या गोपी गीत उसमें, तो कहीं ना कहीं गोपियाँ ये भी कहती कि तुम तो भगवान हो भाई, तुम्हारा तो क्या है, ये है वो है। लेकिन अंदर से क्रोध है उसके प्रति, और वास्तव में उन्हें टॉन्ट मारती है गोपियाँ। तो तात्पर्य यह है कि बाहर से चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन अंदर से तो वो प्रेम इतना अधिक प्रबल है, इतना अधिक प्रबल है कि वो उसे भगवान तो मान ही नहीं सकते, और प्रेमी के रूप में ही उन्हें देखते हैं। तो ये अवस्था अंतिम है या सर्वोच्च है, और क्रम अनुसार धीरे धीरे एक भक्त प्रगति करते हुए किसी भी अवस्था में पहुंच सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाक्य ये है, यद्यपि उपर्युक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वात्सल्य भाव वाला अब उसको प्रोग्रेस करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, तब वो प्रेम माधुर्य में आएगा, तभी उसका अ, आगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो यशोदा मैया है वो हर हर हाल में हमेशा यशोदा ही रहना चाहती है। उन्हें कभी भी ऐसा एक क्षण भर भी नहीं लगेगा कि मुझे माधुर्य भाव में जाना है। उन्हें वो वात्सल्य से इतना लगाव है, और भगवान को यशोदा मैया के लिए वही वात्सल्य भाव अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य यह है कि आप किसी भी भाव में हो, लेकिन उससे ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये अ, निम्न है और अभी मुझे प्रोग्रेस करना बाकी है, मुझे और आगे जाना है। जब तक मैं गोपी नहीं बन जाऊंगा, तब तक तो मैं
बेकार हूँ, मुझे मेहनत करनी है, बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अभी गोपी तक नहीं पहुँचा। फिर उसमें से सहजिया भाव प्रकट हो सकता है, ऊपर से गोपी का वेश धारण करके, लिपस्टिक लाली लगा के सब करके, और फिर घूमने लग जाते हैं यहाँ वृंदावन में, तो आहा, इतनी ऐसी गोपियाँ दिखती है कि आप गिनते थकते हैं। इतनी इतनी गोपियाँ घूमती हैं यहाँ पर, यानी पुरुष गोपियाँ। तो ये भाव तो बिल्कुल वो सहज ही है, यानी कि वो आडंबर है वास्तव में। खैर, हम इसमें डीप में नहीं जाते और आगे बढ़ते हैं। तो आप इन 5 रसों को समझ गए होंगे, पांचों अवस्था को, जिसका एक यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से संबद्ध वृंदावन के लुप्त स्थलों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। शिक्षाएं देने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप वृंदावन जाइए और वृंदावन में जो भी लुप्त जगहें हैं उन्हें ढूंढ करके पुनः स्थापित करिए। और जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, 6 गोस्वामियों ने मिलकर के, बल्कि 8 गोस्वामियों ने, सभी पूरे इस ब्रज मंडल को पुनः स्थापित किया। आज जो कुछ भी हम यहाँ देखते हैं वो सब कुछ इन्हीं गोस्वामियों की देन है। एक और गोस्वामी है 90, जिनके बारे में ज़्यादा वर्णन होता नहीं, परंतु हमारे ही संप्रदाय के हैं वैसे, नारायण भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने राधा रानी का लाडली लाल मंदिर स्थापित किया, यानी वहाँ लाडली लाल जी को प्रकट किया, और अन्य कुछ स्थानों को उन्होंने भी प्रकट किया। तो इन 9 गोस्वामियों ने मिलकर के संपूर्ण ब्रजमंडल को उजागर किया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए और वहाँ सन्यासियों का उद्धार किया और रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तो ये कुछ चर्चाएं प्रभुपाद जी ने पहले कर ली और अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु वाराणसी जाकर सन्यासियों का जो उद्धार किया और रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी से मिले, वो सब महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेशों के केवल 8 ही श्लोक छोड़ गए, जो शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। शिक्षाष्टक या शिक्षाष्टकम। वैसे कहते हैं कि महाप्रभु ने एक ग्रंथ लिखा था, और वो भी तब जब सन्यास से पूर्व, और एक बार अपने मित्र को दिखाया तो मित्र ने कहा कि अरे तुम्हारे इस आलेखन से मैंने जो लिखा है वो तो पूरा, वो तो प्रच्छन्न हो जाएगा, ढक जाएगा, और इसका कुछ महत्व नहीं रहेगा, और वो दुखी हो गया। तो महाप्रभु ने कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे लिखे ग्रंथ से अगर तुम दुखी हो जाते हो या तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लो उठा करके पूरा ग्रंथ गंगा में डाल दिया। तो महाप्रभु ने जो लिखा था उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गंगा में बहा दिया, लेकिन उन्होंने 8 श्लोक ऐसे लिखे जो जिसे शिक्षाष्टक, यानी शिक्षा का अष्टक, 8 श्लोक उन्होंने दिया, और उसका आप नाम से ही समझ सकते हैं, शिक्षा अष्टक, यानी हमें सारी शिक्षा उन्होंने उन 8 श्लोकों के अंदर दे दी। जो कुछ बताना है वो 8 श्लोकों में बता दिया। वो उसे अगर आप एक्सपांड करेंगे, उसे विस्तरित करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि शिक्षाष्टक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। आज हम उसका जितना हो सके संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। तो उनके जो महाप्रभु ने जो कुछ भी आज्ञाएं दी मौखिक रूप से, वो सब तो रजिस्टर हुआ ही था डायरियों में इत्यादि, मुरारी गुप्ता के कड़छा में और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरियों में इत्यादि, और फिर बाद में आप जानते हैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत में ये सब प्रकट है। लेकिन स्वयं स्वहस्त लिखित केवल अष्टक है।
चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। बहुत बड़ी ये बात है, इसे हमें हाईलाइट अवश्य करना चाहिए। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय यानी ये गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय या ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय या इस्कॉन, ये अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है। कोई भी दूसरे जितने संप्रदाय हैं उन्हें नीचा तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे, लेकिन तात्पर्य यह है कि वास्तविकता है कि उससे अधिक समृद्ध है जो आप देख रहे हैं, और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है। वास्तव में ये धर्म जीवित है। क्यों जीवित है? इसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। इसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है इस धर्म में। और इसीलिए ये संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन आज पूरे विश्व में फैल गया है। कोई देश ऐसा नहीं, कोई प्रदेश ऐसा नहीं, कोई जाति, कोई क्षमा करिए, कोई धर्म के, कोई वर्ण के, कोई ऐसे लोग नहीं कि जो इसमें जुड़े नहीं हो। शायद ही कोई ऐसा हो सकता है कि जो नहीं जुड़ा हो सकता है आज आपको पता चले कि अच्छा वो नहीं जुड़ा था, कल पता चले जुड़ गया। इतनी तेजी से ये दावानल की तरह, जंगल में लगी आग की तरह ये संप्रदाय, ये समुदाय, ये जिसे विश्व धर्म कहा प्रभुपाद जी ने, फैल रहा है। और ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया हुआ है। और ये कलयुग का युग धर्म भी है, ये तो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यानी श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव तथा उनके शिष्य जैसे कतिपय उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। वे प्रशंसा कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव तथा उनके दूसरे प्रभुपाद जी के दूसरे गुरु भाइयों की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो सब मेहनत कर रहे हैं उसे फैलाने के लिए। हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। क्या बात है! प्रभुपाद जी उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में है। उत्सुकता पूर्वक यानी बड़े व्याकुल हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म यानी प्रेम धर्म, कहा प्रेम धर्म, भागवत धर्म का नाम दिया प्रेम धर्म, आनंददायक उसके दिन आएंगे। यानी सब जगह वो प्रेम धर्म फैलाएंगे, सब जगह फैल जाएगा, उस दिन की प्रतीक्षा में है। और ये होगा क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं, भगवान ने ये भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आछे जाता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। ये उन्होंने भविष्यवाणी की है, और भगवान की भविष्यवाणी कौन जुटला सकता है? कोई करे ना करे, ये होने वाला है। लेकिन हम यदि उसमें जुड़ कर के यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे इसे फैलाने का, अगर हम प्रचार करेंगे, हम दूसरों को भक्त बनाएंगे, तो हमें बड़ी कृपा मिलेगी। इसलिए हमें, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है वास्तव में कि महाप्रभु की इस इच्छा का अनुमोदन करना, उसका पालन करना, उसको पूर्ण करना, महाप्रभु की इच्छा को। ये वजन, ये भार हमारे कंधों पर है। यदि हम इसे उठाते हैं तो महाप्रभु की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए प्रचार में हमें संलग्न हो जाना चाहिए। महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार हैं। तो हम ऐसा करेंगे, पहले श्लोक देखेंगे और फिर उसका हम अनुवाद देखेंगे। क्या आप सब ये श्लोक देख पा रहे हैं? जी, ठीक है।
तो ये है शिक्षाष्टकम जिसका हम अध्ययन करें। लेकिन मैं यहाँ भी इसका एक एक शब्दों का अर्थ दिया है, अनुवाद दिया है, परंतु मैं यहाँ से अनुवाद नहीं पढ़ूंगा। मैं अनुवाद पढ़ूंगा श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो, क्योंकि इसमें इसमें अवश्य ही एक एक कुछ कुछ शब्द, एक एक शब्द को बहुत विस्तरित यहाँ पर वर्णन है, परंतु हमें प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं वो समझना है। इसलिए हम इसका अनुवाद वहाँ से देखेंगे। महाप्रभु सर्वप्रथम श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा मृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं, बार बार सुनिए, बार बार स्मरण करिए, बार बार ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। महाप्रभु कह रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते यानी सबसे बड़ी विजय किसकी हो? श्री कृष्ण संकीर्तन की। और स्पष्ट कहा श्री कृष्ण संकीर्तनम, अन्य किसी देवी देवता के संकीर्तन की बात नहीं की। श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, महाप्रभु कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम, चेत यानी हृदय, हृदय के ऊपर जमी हुई धूल, दर्पण, दर्पण है मान लीजिए हृदय आपका, तो उसके ऊपर संचित जो धूल है उसको साफ करने वाला क्या है? ये हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तन जो है, जैसे जैसे संकीर्तन करेंगे हृदय की धूल साफ होती जाएगी और साफ होता जाएगा दर्पण। और उतना ही नहीं, भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव महादावाग्नि, भव इस संसार के महादावा अग्नि, यानी कि जंगल में जो आग लगती है वो ऐसी होती है, अभी कुछ ही समय की बात है, 1-2 वर्ष में, जो मेरे ख्याल से अमेरिका में या कहीं पर जो ऐसी दावाग्नि लगी तो सिटी साफ हो गए पूरे। कुछ कुछ हमारे भक्त भी, यानी विदेशी भक्त जहाँ जिनके घर थे, उनके घर समेत पूरे के पूरे उनके टाउन, विलेज, सिटी, वो भी उस दावाग्नि के लपेट में आकर भस्म हो गए। ऐसी होती है दावाग्नि, जंगल में आग लगती है तो सब कुछ जल जाता है, सब भस्म हो जाता है। तो ऐसी दावाग्नि रूपी ये जो हमारी यहाँ पर कहते हैं जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि जो है, यानी कि आप बारंबार जन्म ले रहे हैं, बारंबार मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, और फिर भी इसी संसार में सड़ते रहते हैं, और फिर भी इसी संसार में आनंद प्राप्त करने का यत्न करते रहते हैं हम। और ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम इसी में सड़ते रहते हैं, इसी में, जैसे किसी जेल के अंदर किसी को डाल दिया हो तो उसका सारा संसार उसी जेल में है, खाएगा पिएगा सोएगा, ये वो सब कुछ उसी जेल में करना है उसको, जो करना है, और उसको आनंद भी उसी में उठाना है किसी तरह। और कुछ कुछ जेलों में तो फिर टीवी लगा देते हैं अंदर, मतलब वो क्या कहते हैं, अनधिकृत रूप से, लेकिन यानी कोई बड़ा गुंडा है तो उसको टीवी ला के दे देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप चाहे कितने टीवी लगाओ, चाहे कितने मोबाइल, चाहे कितना कुछ भी कर लो, लेकिन आप रहे तो हम आप नहीं, मैं बाहर नहीं हूँ, हम सड़ ही रहे हैं। हम सड़ रहे हैं। तो ऐसी महादावाग्नि में जो बारंबार जन्म मृत्यु
के चक्र में फंसते हैं। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होनी, और फिर वापस जन्म लेने के लिए किसी न किसी माँ के गर्भ में जाकर सो जाना। अब वो कुत्ती माँ हो, चाहे बिल्ली माँ हो, चाहे मनुष्य माँ हो, लेकिन किसी न किसी के गर्भ में जाके बच्चा बन के सो जाना, और फिर वो कितने महीनों तक अंदर तकलीफें भोगना, और फिर बाहर निकलना, और फिर वापस वही का वही, जहाँ थे वहाँ। बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह, सीधा होता ही, कितना भी सीधा कर लो फिर टेढ़ी। ऐसे हैं हम। तो हम इसलिए महाधावाग्नि में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। उसमें से बाहर निकालने के लिए भी ये संकीर्तन यज्ञ ही हमें निकाल सकता है इससे बाहर। वही हमें लाभ दे सकता है, और कोई रास्ता दिखता नहीं है कलयुग में। कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरेर नाम एव केवलम, केवल एक हरि नाम। तो यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। मंगल रूपी चंद्रिका, कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो कैरव का अनुवाद इसमें दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें किया है सफेद कमल। खैर जो भी, हम प्रभुपाद जी का अगर अनुवाद देखें तो ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। तो कैसे समझे? जब पूर्ण चंद्रमा उदित होता है तब सफेद कमल और सारे बहुत ही सुंदर ढंग से, वास्तव में उसे लिली भी कहते हैं आप, तो वो रात्रि में बहुत सुंदर ढंग से उदित होता है या विकसित होता है, और जो मूल कमल होता है वो दिन में विकसित होता है। जो वाइट लिलीज है वो रात्रि में चंद्रमा में विकसित होते हैं। ऐसे अभी मैंने कुछ समय पहले ही भागवत में पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो तात्पर्य ये है कि ये पूर्ण चंद्रमा जो जैसे कमल को विकसित कर देता है, वैसे ये संकीर्तन हम सभी के जीवन में उसी कमल की भांति बिल्कुल एकदम आनंद और सारे हमारे अनिष्टों को दूर कर सकता है। तो ये बहुत ही लाभदायक है मनुष्य के लिए। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है, विद्यावधु जीवनम। तो ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यदि कोई ज्ञान मार्गी हो और उसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना हो तो भी उसे संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन से उसका ज्ञान जो है वो वर्धित होगा, बढ़ेगा अवश्य ही। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है। ये संकीर्तन जो है उससे दिव्य आनंद की वृद्धि होगी, और दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि होगी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंदाम बुद्धि, क्षमा करिए, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। यदि आप इसका अनुवाद देखें, अम्बुधि, अम्बुधि यानी सागर की। तो अम्बुधि जो है, अम्बुधि शब्द का अर्थ है सागर। तो आनंदाम बुद्धि, तो आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। इसका संधि विग्रह करें तो आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर को बढ़ाता है, प्रतिपदम एक एक पद पर, पूर्ण अमृत, पूरा अमृत, आस्वादनम उसका आस्वादन करवाता है। तो यह दिव्य आनंद का सागर, दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का
पूर्ण रूप से आस्वादन कराने में हमें समर्थ बनाता है। यानी हमें जो चाहिए है, वास्तव में जो चाहिए, हम जानते नहीं है हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए भाई। जो भी जितने लोग जो भी कर रहे हैं सब आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब मूल अंततोगत्वा आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वो आनंद मिल जाएगा संकीर्तन करने से, ये महाप्रभु कह रहे हैं। देखिए ना कितना पावर पैक्ड है अष्टकम। एक ही श्लोक में इतना कुछ बता दिया। अभी तो और 7 श्लोक बाकी है। आगे बताते हैं। नामनामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनिनानुरागः। नामनामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति। यहाँ देखते हैं अनुवाद। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी हैं। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित, उसके अंदर आपने अर्पित कर दी, अपनी सारी शक्तियां भर दी। किसमें? अपने नाम में। इसलिए कई बार आपने सुना होगा राम से बड़ा राम का नाम। सत्य है। उसकी कथा मैं कई बार बताता हूँ कि एक बार जब वो राम सेतु बन रहा था तो सभी बंदर राम राम लिख करके पत्थर अंदर डाल रहे थे, और फिर राम जी को लगा कि आफ्टर ऑल मेरा नाम लिख करके डाल रहे हैं। फिर उनको विचार आया, अच्छा मैं खुद अगर पत्थर डालूंगा तो तैरेगा ही ना, स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा ही नाम लिख करके डाल रहे हैं, तो चलो ट्राई मारते हैं। लेकिन रात में ट्राई करते हैं जब कोई देखे नहीं। तो आधी रात को निकले, इधर देखा उधर देखा और पहुंच गए, कोई नहीं है। और एक पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र में डाला, डूब डूब गया। अरे सोच में पड़ ये क्या हुआ। फिर दूसरा पत्थर उठाया, डाला, डूब डूब गया। सोच में ये क्या हो रहा है। तीसरा पत्थर उठा के डालने वाले से पीछे से आवाज आई, प्रभु नाम नहीं लिखा अंदर ना, वो लिख दीजिए। अरे पीछे मुड़ के कौन है, देखा तो हनुमान जी। अरे तो मैं तो देख रहा था, बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पीछे पीछे ना हूं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु। लेकिन आपके नाम में इतनी शक्ति है कि वो जब तक लिखेंगे नहीं, ये आपके नाम के बिना ये पत्थर जो है वो अपने आप को डुबा देता है। अगर उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता है तो वो तर जाता है। कौन सा ऐसा जीव है जो आपका नाम लेकर डूबा हो। आपका नाम लेकर कोई जीव कभी नहीं डूबता, ये पत्थर भी नहीं डूबता। तो आपका नाम जब लिखेंगे, उसको देंगे आपका नाम, तभी वो तैरेगा। तो राम जी ने लिखा राम, और फिर डाला तो तैर गया। तो राम से बड़ा है राम का नाम, ये कथा है। और इसी बात को यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि आपने अपने पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, आपका पवित्र नाम। और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त सभी दिव्य शक्तियां भर दी है। तो आप सोचिए नाम में कितनी शक्ति है। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। नामकारी बहुधा, अच्छा इसमें यहाँ कह रहे तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, और तत्रार्पिता ने नियमितः स्मरणे, यहाँ से देखिए नियमितः स्मरणे न कालः, न इसमें कोई नियम है और इसके काल और निश्चित कोई समय वो भी नहीं है। कभी भी 24 घंटों में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में,
किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संजोग में, कोई इवेंट कोई भी हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई भी नाम जप या संकीर्तन कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। केवल तुलसी माला सब जगह नहीं जा सकती, परंतु नाम तो जा ही सकता है। इसका बहुत सुंदर महाप्रभु ने एक लीला रची। वे जब टॉयलेट में जाते थे तो अपनी जीवा को ऐसे हाथ में पकड़ करके जाते थे टॉयलेट में। तो एक छोटा बच्चा था, गोपाल, गोविंद, क्या गोपाल, गोपाल, तो गोपाल ने कहा कि गोपाल या गोविंद, गोविंद गुरु, गोपाल गुरु, गोपाल गुरु आई थिंक, एनी हाउ जो भी हो। सो उसने कहा कि महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, जीवा को क्यों पकड़ रहे हैं? महाप्रभु ने कहा, अरे मेरी जीवा जो है ना, बार बार भगवान का नाम लेने की ऐसी आदी हो गई है कि टॉयलेट जैसी गंदी जगह पर मैं जब जाता हूँ, शौच में जाता हूँ, तो अपने आप भगवान का नाम लेती है, तो मुझे उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो भगवान का नाम बोलती रहती है ऐसी जगह पर। तो उन्होंने कहा, छोटे गोपाल ने, कि अरे महाप्रभु, भगवान का नाम स्वयं इतना शुद्ध है, इतना पूर्ण है, इतना शक्तिशाली है कि वो ऐसी चीज़ों से थोड़ी अपवित्र होता है, बल्कि उस अपवित्र स्थान को शुद्ध कर देता है। तो आप क्यों ऐसे उसको रोक के रखते हैं? ये लीला है महाप्रभु की, भगवान है स्वयं, सब जानते ही है। और फिर उन्होंने कहा, अरे आज से तू मेरा गुरु है, तो उसे गोपाल गुरु नाम दे दिया, गोपाल गुरु। और फिर कहा कि हाँ, अब मैं टॉयलेट में भी हूँ या चाहे कहीं भी हूँ, मैं जप करूँगा, नाम लूँगा। और वो श्लोक भी हमने देखा था, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, तो नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं दिया। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण आपके पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है, और ये हम महाप्रभु अपनी बात नहीं कर रहे, वास्तव में हमें हमारी बात, हमें दर्पण दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि देखो सत्य है कि नहीं, नाम में कोई आसक्ति है, प्रेम है, रुचि है। जब जप करने का समय आता है तो बोलते जप करना है 16 माला, ओह भाई सब टेंशन हो जाता है। 16 माला जप करना, जैसे 16वीं माला का आखिरी मन का ऐसे करके टांग देते हैं और फिर बोलते हैं हाँ बस अब तो बड़ी शांति हो गई एकदम, इतना यानी बहुत बड़ा लोड जैसे खत्म हो गया हो, इस प्रकार बर्ताव करते हैं हम। ये हमारी दुर्दशा है, और इसलिए महाप्रभु पहले से जानते थे, हम सबको जानते थे, इसलिए हमारे लिए ही लिखा, हमारी ओर से क्या लिखा, आपने अपनी कृपा के कारण आपके नामों में, पवित्र पावन नामों में कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बनाया, आपको प्राप्त करने का सरल रास्ता दिखाया कि हम जब कीर्तन करेंगे आपके नामों का तो आप प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है, मुझे जरा भी इसमें अनुराग नहीं। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, एकदम 100% सत्य है। हम इतने जबरदस्त दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के नामों में कोई प्रेम नहीं है। ओहो, कैसे दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी ना अनुराग, न अनुराग, हमें अनुराग नहीं है भगवान के नाम के प्रति, यही हमारी दुर्दशा है, और यही हमारी दुर्दशा का कारण भी है। अगर भगवान के नामों के प्रति थोड़ी भी रुचि हो जाए तो क्या बात है, हमारा पूरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। बस यही तो डेवलप करना है, और अगर डेवलप ना हो तो क्या करना है, फिर भी जपते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जपते ही रहना है, कीर्तन करते ही रहना है। धीरे धीरे धूल हट जाएगी और अनुराग डेवलप हो जाएगा। फिर आगे बताते हैं तीसरे श्लोक में महाप्रभु, तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तृण तृणाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। बड़ा सरल संस्कृत है ये तो, यानी तुरंत समझ में आ जाए ऐसा है ये। अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं, व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन में, व्यक्ति को पवित्र हरिनाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं 1-2 दिन में, इसलिए अधिक लंबा नहीं करते हुए, घास का एक तिनका जैसे इसके ऊपर कोई पैर रख दे और फिर पैर हटा ले तो सीधा हो जाता है वापस पुनः, फिर कोई पैर रखे फिर सीधा हो जाता है। वो बोलता है अबे दिखता नहीं है क्या, मेरे ऊपर पैर रखता है, ऐसे वो क्रोध से उसके पर चिल्लाता नहीं है। जबकि हम क्या करते हैं, बिल्कुल यही भाषा में, जिसे स्लैंग कहते हैं, बिल्कुल अभद्र भाषा में हम गालियां देने लगते हैं कि अरे क्या करता है। कोई रेलगाड़ी में जा रहा हो, कोई बस में हो, कभी कोई खड़ा हो लाइन में हो, प्रसाद की लाइन में हो, उसका पैर रख दिया तो ऐसे उसके सामने देखते हैं, अभी खा जाऊंगा तुझे, अभी फाड़ दूंगा, क्या मेरे पैर के ऊपर पैर रख दिया। तात्पर्य यह है कि हमें इतना विनम्र होना चाहिए, जैसे आज मैं निवेदन कर रहा था शुरुआत में, कि हमें किसी के द्वारा हमारे ऊपर किया हुआ अत्याचार या किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो, उस अपराध को ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए उस अपराध को। और इसके लिए उदाहरण दिया महाप्रभु ने कि इस घास के तिनके की तरह आप विनम्र हो जाओ। मनुष्य को वृक्ष के समान, महाप्रभु ने फिर उदाहरण दिया, मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर होना चाहिए। अमानिना मान देना। वृक्ष का उदाहरण दूसरा, पहले घास के तिनके का, दूसरा वृक्ष का। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई उसको पत्थर मारे, चाहे कुछ भी हो, फल देगा और सहन करता रहेगा। तो मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर होना चाहिए। कोई अपमान करता है उसे सम्मान देना चाहिए। ये सब बोलना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप बोलो तो मैं 1000 बार बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने करके तो देखो एक बार, फिर दिखाता हूँ कि मैं कैसे आपका क्या हाल करता हूँ। तो ये इतना आसान नहीं जितना लगता है, परंतु करना है, करना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। भगवान का कीर्तन वही कर सकता है जो घास के तिनके के समान सहनशील, विनम्र और वृक्ष के समान सहनशील हो, वही भगवान के नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। नहीं तो उलझ जाएगा इधर उधर, अरे तुमने, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये वो, जो हमारे साथ अभी हो रहा है। न धनम, चौथा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकी त्वयि। अब हमारी और एक बात महाप्रभु कर रहे हैं, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं, न ही मैं सुंदर स्त्रियों, अनुयायियों अथवा
स अलंकार कविता की इच्छा का ही इच्छुक हूं। अर्थात कह रहे हैं कि मुझे धन एकत्र करने की कामना नहीं जो हम में है, ना ही मैं सुंदर स्त्रियों का संग चाहता हूं जो हमारे अंदर के विकारों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ना अनुयायी चाहता हूँ यानी बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करें, मेरे बहुत सारे भक्ति वृक्ष हो, मैं ग्रुप लीडर हो जाऊं जो हम में अंदर है। और भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए अनुयायी। और स अलंकार कविता का ही इच्छुक हूं, यानी कि मैं बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे लेक्चर दूं, ऐसे ऐसे कविता रचूं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दूं कि लोग पढ़े और कहे आहा क्या बात है, आपने तो क्या। तो न मुझ में ऐसी कोई कामना, लेकिन हम में है। तो हम में कहीं ना कहीं ये चारों कामनाएं वासनाएं घर कर गई है, जिसे निकालना है, फेंकना है। इसके विषय में महाप्रभु इंगित कर रहे हैं कि मुझे धन एकत्रित नहीं करना है, तो धन की लालसा छोड़ देनी है। न भोग करने की कामना, सुंदर स्त्रियों से अर्थ है भोग की कामना, तो भोग की कामना छोड़नी है। अनुयायी यानी कि प्रतिष्ठा, यानी बहुत सारे लोग हमें फॉलो करें, और कविता भी एक प्रकार से प्रतिष्ठा, ये सब छोड़ने को कह रहे हैं। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतु की भक्ति ही चाहिए। मुझे जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर, मोक्ष की कोई बात ही नहीं आती इसमें। जो ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी चाहते हैं, वो भक्त कभी नहीं चाहता। ये सभी तीनों का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। और हम कहते हैं हमें मोक्ष नहीं, बार बार जन्म चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। भगवान से महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। तो कितना विपरीत है, ये विरोधाभासी है अन्य मार्गों से। भक्ति मार्ग, एक भक्त बार बार भक्ति का की याचना करते हैं। हमारे गुजरात के जो नरसिंह मेहता है, बड़े प्रचलित जो भक्तराज है भगवान के, वे भी कहते हैं गुजराती कविता में, मैं जन्मों जन्मांतर जन्म मांगता हूँ, मैं मोक्ष मुक्ति नहीं मांगता हूँ। क्यों? मुझे आपकी भक्ति चाहिए। वो भी वही लिखते हैं, सारे भक्त वास्तव में यही लिखते हैं कि हम बार बार आपकी भक्ति चाहते हैं, भक्तों का संग चाहते हैं, हम मोक्ष नहीं चाहते। 5वें पद में महाप्रभु कहते हैं, अयि नंद तनुज किम करम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। ये हर इस्कॉन मंदिर में प्रातः काल में सारी आरतियों के पश्चात, लगभग सभी मंदिरों में इसे एक बार सभी मिल करके बोलते हैं। बोलना चाहिए, और मीनिंग के साथ आप समझे हैं तो और उत्तम है। तो इसे स्मरण करना चाहिए प्रतिदिन एक बार। हे नंद तनुज, नंद के पुत्र, नंद तनुज यानी नंद के पुत्र कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूल का एक कण बना लीजिए। अब देखिए इसमें भाव, क्या भाव जब आप बोलेंगे सुनेंगे तो वो भाव आएगा। ये है शरणागति का, समर्पण का भाव जो हम में आना चाहिए। कैसे शरण लेनी है कृष्ण की? ये प्रार्थना करके कि हे नंद तनुज, मैं आपका सनातन सेवक हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य सेवक, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। अब मैं कारण ढूंढने क्यों जाऊं? कई मूर्ख या अज्ञानी कहेंगे वो कारण ढूंढने में बैठे हैं कि क्यों मैं आया, पहले ये बताओ। अरे क्यों आया वो बाद में देख, पहले कैसे निकलेगा वो सोच। क्यों आया वो देखने से क्या मतलब है? जैसे
मान लो कि कोई कुएं के अंदर गिर पड़ा है और डूब रहा है, वो सोचे कि नहीं पहले ये बताओ मैं कैसे गिरा, क्या हुआ, प्रोसेस क्या, अरे पहले बाहर तो निकल जा, बाद में बैठे बैठे एनालिसिस करना कि कैसे गिरा था। अब उसके पीछे अभी टाइम बिगाड़ेगा तो जाएगा जीवन खत्म। इसीलिए ये मत सोचो, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं, कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूल का एक कण बना लीजिए। भगवान से याचना कर रहे हैं कि केवल आपकी के चरणों की धूल का एक कण बना लीजिए मुझे। छठे पद में महाप्रभु निवेदन करते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद वृद्धया गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा कब होगा कि आपका नाम ले करके मेरे साथ मेरे सभी अष्ट सात्विक विकार जागृत होंगे। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे। नयनम गलद अश्रुधारया, कब मेरे नयनों से गलद अश्रुधारा, ऐसे निरंतर अश्रुधारा बहती रहेगी, ऐसा कब होगा? आप सोचिए, गंभीरता से सोचिए, सभी कार्यों को स्थगित करके इस पर ध्यान दीजिए, सोचिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अंदर से वो प्रार्थना कीजिए महाप्रभु के साथ, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब मेरे आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहेगी आपके कीर्तन में, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा। ऐसा कब होगा कि मैं जब कृष्णा कहूंगा और मेरा कंठ एकदम अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसा कब होगा? कृष्ण कहते ही मेरा, जैसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों में कहीं भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का परिचय क्या है? सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के तोता थे, जो राधा रानी के पास उन्होंने दिए थे, यानी कि राधा रानी के तोता थे। और राधा रानी से इतना प्रेम था कि यदि वो अपने मुख से रा और धा बोल देते तो समाधि में चले जाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती और अपनी सुध बुध खो बैठते। तो परीक्षित का क्या होता? 7 दिनों में कथा सुनानी थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि राधा नाम ही नहीं लूंगा। इसलिए अन्याराधितो नूनम ऐसे कह करके इंगित कर दिया कि वो राधा रानी का नाम लेने के बदले कुछ और कह दिया। ऐसे ऐसे करके इंगित करके राधा रानी का वर्णन किया, लेकिन राधा नहीं बोले, क्योंकि राधा बोलते तो चौकअप हो जाते। ऐसा हमारा कब होगा? महाप्रभु कह रहे हैं कि हम भगवान का, राधा रानी का नाम लेंगे और कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा कब होगा? और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? आपको भौतिक जीवन में इसके कुछ कभी कभी उदाहरण मिल सकते हैं, जिसका मैं गदगद वाणी की बात करूं। जैसे किसी का कोई युवा पुत्र गुजर गया हो और अभी आप उनसे बात करें और कभी उनसे कहे कि अरे मैंने सुना आपके बेटे के बारे में, तो जब आप देखिएगा तुरंत, जब उस फिर वो जो कुछ भी बोलेंगे तो उनकी वाणी अपने आप गदगद हो जाएगी और उसका नाम मुख से निकाल नहीं पाएंगे वो, और आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। इतना प्रेम और उतना मिस करते हैं उसे, उसका विरह सताता है। तो हम कब इस तरह से भगवान का नाम लेते ही उनका विरह रस, उनका विरह भाव कब हम में जागृत होगा कि मैं भगवान के पास नहीं हूँ, भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ, भगवान को कब हम मिस करेंगे और कब हमारे आंखों से अश्रुधारा और गला
अवरुद्ध होगा, कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा, यानी कब भगवान का नाम लेते ही एक एक मेरे जो बाल है वो अपने छिद्रों पे एकदम खड़े हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएगा पूरा शरीर। कब ऐसा होगा? महाप्रभु कह रहे हैं 7वें पद में। महाप्रभु कहते हैं युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अब वे अपने विरह का जो चरम भाव है उसको व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे अब गोविंद के विरह में ये जगत कैसा लग रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर युगाइतम निमेषेण लिखा है। युगाइतम तो एक युग के समान, और कभी कभी कहीं पर 12 वर्ष के समान भी कहते हैं। संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद में जैसे युगाइतम तो बड़े युग के समान लिखा है, और प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है 12 वर्ष के समान, या आप एक युग कह लो। तो एक एक क्षण, निमेष, निमेष जो है एक क्षण, वो एक निमिष जो है वो हम मेरे लिए एक युग के समान है। क्यों? आपके विरह में, आपके विरह में भगवान से अलग होकर अब एक एक क्षण बहुत भारी पड़ रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, तथा आपके विरह में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरण हिरण में। नयनम गलद अश्रुधारया, नेत्रों से मूसलाधार वर्षा अब हो रही है। चक्षुषा प्रावृषायितम, तो पहले कहा कि कब ऐसा होगा कि नयनों से गलद अश्रुधारा बहेगी, और अब कह रहे हैं बह रही है अश्रुधारा, वो स्थिति आ गई। चक्षुषा प्रावृषायितम, आंखों से मूसलाधार वर्षा हो रही है अब, और अब एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक युग के समान लग रहा है आपके विरह में, भगवान के विरह में। आप सोचिए कि किस प्रकार की भक्ति की दशा ये है, ये हमारे लिए है। हमें इस प्रकार की दशा को प्राप्त करना है। हर भक्त को इस अवस्था को प्राप्त करना है, और ये भौतिक संसार के प्रेम में कभी नहीं हो सकता। भौतिक संसार में इसका बहुत ही तुच्छ मात्रा में अनुभव हो सकता है। किसी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में इसका तुच्छ अनुभव हो सकता है, थोड़ा अल्प मात्रा में, परंतु भगवान को जब प्रेम करते हैं तो इसका बृहद और या तो फिर पूर्ण अनुभव हो सकता है। क्योंकि ये सात्विक, सात्विक तो बड़ा तुच्छ शब्द है, शुद्ध है इसलिए, जबकि भौतिक प्रेम का जो अनुभव है वो मलिन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं काम बीज रूप में छुपा हुआ होता है जो हम देख नहीं सकते। लगता है प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं काम बीज रूप में होता है। तो ये यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि कब, अब ये आंखों की ये दशा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, अश्रु बह रहे हैं, और आपके विरह में मुझे ये विश्व शून्य लग रहा है। अब विश्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब अंतिम पद में महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। बहुत ही सुंदर भाव। यहाँ पर भगवान को गाली भी दे देते हैं एक प्रकार से, और एक प्रकार से कह भी देते हैं कि चलो जाए तू मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर, लेकिन मैं तो तेरा ही रहूंगा हे प्राणनाथ, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। जबकि भौतिक संसार के प्रेम में क्या होता है,
बहुत प्रेम करते हैं, और आप उसको कहो, अरे तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने क्या किया था? मेरी माँ का नाम ले लिया, भाई मेरी माँ का नाम लिया, सारा प्रेम पिघल गया, उधर ही उड़ गया। और मेरे परिवार के किसी सभ्य का नाम लिया तो खबरदार, हाँ प्रेम अपनी जगह है, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य है कि बहुत कंडीशनल लव है भौतिक संसार का। ये कंडीशन आई तो टूट गया, वो कंडीशन आई तो चूर हो गया। आपका प्रेम इससे कभी कंपेयर नहीं हो सकता। एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है, और वो मेरे लिए, वे मेरे लिए यथा अनुरूप बने ही रहेंगे। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के अलावा, कृष्ण के सिवा और कोई मेरा अन्य प्राणनाथ नहीं है, और वो हमेशा यथारूप प्राणनाथ बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे। ऐसा हो कि कृष्ण आए और मुझे आलिंगन कर ले, अथवा मुझे पैर के नीचे कुचल दे, अथवा दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे। एक भक्त को, एक प्रेमी को क्या चाहिए? उसके प्रेमी का या प्रेमिका का या प्रेमी का दर्शन चाहिए, उसका आलिंगन चाहिए। लेकिन कभी उसका दर्शन न हो तो वह व्याकुल हो जाता है और सोचता है कि अब ये प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये प्रेम अनोखा है, जितना विरह, विरह में ये प्रेम और बढ़ता है। इसलिए कृष्ण जब महारास होता है तो अदृश्य हो जाते हैं, और जब गोपियां पूछती है तो विस्तार से बताते हैं भगवान दसम स्कंद में कि मैं तो तुम्हारा जो प्रेम है वो बढ़ाने के लिए अदृश्य हो गया था, क्योंकि विरह में हमेशा प्रेम बढ़ता है। जब अलग होते हैं तो प्रेम बढ़ता है, साथ में रहते हैं तो क्या होता है? भौतिक संसार में बर्तनों की आवाज आती है। तो ये तो भौतिक संसार, मतलब साथ में रहते तो और अलग रहते तो हाँ हाँ मेरा। लेकिन आध्यात्मिक संसार में जब विरह होता है तो प्रेम बहुत बढ़ता है। साथ में होते हैं तब भी प्रेम बढ़ता ही है भगवान के साथ, लेकिन विरह में और बढ़ता है। और इसलिए कह रहे हैं कि चाहे तो वो मेरा आलिंगन कर ले, या मुझे पैरों के नीचे कुचल दे भगवान, या दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे, वे लंपट, ये शब्द बड़ा भारी है। यहाँ पर आप देखें, लंपटो मत प्राणनाथ, तो लंपट, उसे भगवान को लंपट कह दिया। लंपट का क्या अर्थ है? अगर हम इसका अनुवाद देखें, लंपट यानी यहाँ पर देखिए क्या अनुवाद किया है, अन्य स्त्रियों के साथ। ये थोड़ा इसका स्क्रीन साइज बड़ा किया है इसलिए, संबंध रखने वाले, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाले को लंपट कहते हैं। अर्थात कि फ्लर्ट, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लर्ट, प्ले बॉय, यानी रोमियो, या जो भी आप, जो सभी कई स्त्रियों के साथ जो संबंध रखे, उसे लंपट कहते हैं। तो क्यों लंपट दे वो कह करके गाली दी भगवान को? क्योंकि हर एक जीव के साथ वो संबंध रखता है। कोई जीव ऐसा नहीं जिसके साथ भगवान संबंध नहीं रखता हो। सबसे प्रथम तो हर एक जीव के साथ परमात्मा के रूप में एक ही शरीर में निवास करता है। वो सभी के, आपके मेरे सबके हृदय में बैठा है परमात्मा रूप में, और संबंध भी सभी के साथ करता है। तो इसीलिए वो उसे लंपट कह दिया और कहा वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है। वो पूर्ण स्वतंत्र है, जो करना चाहे करे, क्योंकि बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल। जैसे भौतिक संसार में शर्त होती है, पहले मेरी शर्त सुन लो फिर प्रेम करते हैं, हो बिना किसी शर्त के वे नित्य मेरे आराध्य
प्राणेश्वर है। और भौतिक संसार में ये संभव है ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी कर लो, लव कंडीशनल ही है भौतिक संसार में, प्रेम। और अनकंडीशनल लव केवल आध्यात्मिक संसार में ही हो सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान से, कृष्ण से। कृष्ण से अनकंडीशनल प्रेम, कोई शर्त नहीं, क्योंकि बिना किसी शर्त के वे नित्य मेरे आराध्य प्राणेश्वर, प्राण के ईश्वर हैं। वही मेरे प्राण के ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण। इति, इस प्रकार यहाँ से इस महा अभियान का एक पद का यहाँ पर समापन और दूसरे महा अभियान की शुरुआत अब होगी। प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम अगली बार देखेंगे श्रीमद् भागवत का। यदि आज के इस विषय में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो पूछ सकते हैं। यथाशक्ति मैं प्रयास करूंगा आपका उत्तर देने का। कुसुम लीला माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। वास्तव में मैं ये कहूँगा कि हम उपदेशामृत को यदि देखें तो उपदेशामृत में हमें रूप गोस्वामी बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस भक्त के साथ, उसकी अवस्था, उसकी दशा के अनुसार। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वैष्णव हो सबको एक समान ही उनसे व्यवहार किया जाए, क्योंकि सभी एक समान है नहीं, सबके स्तर अलग अलग हैं। कोई कोई भक्त ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी बहुत सारे अनर्थ और दोष हैं। तो हमें अपना जो व्यवहार है उनके साथ उसे लिमिटेड करना होगा। हम उनकी निंदा न करें ये बिल्कुल अलग बात है, हम उनका अपराध ना करें वो बिल्कुल अलग बात है, हम उनको दुख न पहुंचाए वो अलग बात है, लेकिन उनसे व्यवहार कैसा करे ये अलग बात है। उनके अंदर कोई दोष है उसे पहचान करके यदि हम आपस में ये चर्चा करें कि देखिए ये स्पष्ट है कि इनके अंदर ऐसा प्रॉब्लम जो दिखाई दे रहा है, जो एकदम स्पष्ट है, प्रकट है, तो इससे हमें बचना चाहिए। ताकि हम, जैसे किसी को जुकाम हुआ है तो आप यदि कहे कि अरे वो जुकाम वाला जो है लाओ मैं उसको गले लगाता हूँ, क्यों, जुकाम है तो क्या है, नहीं नहीं, आप उनसे दूर रहेंगे, मास्क पहनेंगे और उसका अपमान नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार का जो बर्ताव है वो हमें उनसे करना है, यानी कि हम उनसे दूर रहें, उनके संपर्क में न रहें और उनका अपमान न करें। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे मिक्स हो, या एक बार पता चल गया कि इनमें ये प्रॉब्लम है तो आप उनसे डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन आप उनका अपमान ना करें या उनका अपराध ना करें। बस दैट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि हमें उनको अपमानित, प्रताड़ित या कोई उनका अपराध कर, ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन उनसे डिस्टेंस जरूरी हो तो बनाए रखना है। ये नहीं कि जुकाम वाले को, बीमार व्यक्ति को गले लगाना है, नहीं नहीं नहीं। तो हम कहाँ कोई ऐसे गोस्वामी या महाप्रभु हैं कि जब हम उनको आलिंगन करेंगे और वो ठीक हो जाएगा, नहीं, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए
वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम, हमें उनका संग नहीं प्राप्त करना है, ये निश्चित है। उनके संग से दूर रहना चाहिए, परंतु उनका अपराध ना हो। इज इट ओके माता जी, क्लियर? धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, ये अच्छा रियलाइजेशन है। तो लीलामृता लक्ष्मी देवीदासी का ये रियलाइजेशन है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि शिक्षाष्टकम राधा रानी का भाव प्रकट कर रहा है एक प्रकार से। ये श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार प्रेम को डेवलप करती है और फिर अंत में निराशा भी दिख रही है और अपना उनका प्रबल प्रेम भी दिख रहा है, तो उस भाव में महाप्रभु ने इसे लिखा है, ऐसा लग रहा है। ये उनका रियलाइजेशन है, सही है, ऐसा कह सकते हैं। ये अपना अपना मनोभाव है, लेकिन हाँ, लग रहा है ऐसा कि ऐसे भाव में लिखा है। एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई प्रश्न या उत्कंठा? ठीक है, तो अब विराम लेते हैं और विशेष रूप से शिव शंकर प्रभु से क्षमा चाहता हूँ कि आज मैंने, क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने लेट करवाया, ठाकुर जी की इच्छा है, बहुत ज़्यादा लेट करवा दिया, लेकिन आपका प्रोग्राम सफल हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आपके पिताजी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं ताकि ठाकुर जी उनको अपनी शरण में स्थान दे। और इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।